हेल्थ इश्यूज को लेकर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 से बाहर निकलने वाली देवोलीना भट्टाचार्य का इंटरव्यू आ गया है सामने। और घर से निकलने के बाद देवोलीना ने काफी सारे खोले हैं राज। सवाल किया गया गोपी बहू से, घर से बाहर निकलने के बाद फिर से आप घर में गई, लेकिन अब आपको खराब हेल्थ इश्यूज की वजह से बाहर होना पड़ा, कितना अफसोस है। देवोलीना कहती हैं, मुझे अफसोस तो नहीं है क्योंकि मैं तबीयत खराब होने की वजह से शो से बाहर हुई हूँ, लेकिन मुझे बुरा जरूर लग रहा है क्योंकि बिग बॉस के घर में मैं इतने लोगों को छोड़कर आई हूँ और मेरा सपना भी बीच में अधूरा छूट रहा है। मुझे अभी अपनी तबीयत सही करनी है, उसके बाद ही मैं आगे कुछ अच्छा कर पाऊंगी। दूसरा सवाल, अगर आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता तो क्या आपको लगता है कि आप विनिंग ट्रॉफी अपने नाम करती? देवोलीना कहती हैं, शो से बाहर आने के बाद मुझे फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि मैं जीत चुकी हूँ। दर्शकों से जितना प्यार, सपोर्ट और सम्मान मिला है उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर शो में मेरी वापसी होती तब उस बारे में देखेंगे, लेकिन मैंने शुरू से ही ट्रॉफी के बारे में नहीं सोचा। मेरा मकसद सिर्फ लोगों के दिलों में जगह बनाने का था, जिसमें मैं काफी हद तक कामयाब हुई। मैंने जो मंजिल सोची वो हासिल की। हालांकि कह सकते हैं अगर मैं ट्रॉफी जीत जाती तो सोने पर सुहागा होता। तीसरा सवाल, बिग बॉस के घर का अब तक का सफर कैसा रहा? देवोलीना कहती हैं, मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। मुझे जिंदगी भर के लिए मेमोरेबल एक्सपीरियंस मिला है। आपको ऐसा अनुभव और कहीं नहीं मिल सकता जहां आप महीनों तक अनजान लोगों के बीच रहते हैं, जो अपने में ही अनोखा और काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। चौथा सवाल, बिग बॉस के घर की ऐसी पॉजिटिव चीजों के बारे में बताइए जो आपको दुनिया के बाहर नसीब नहीं होती। देवोलीना कहती हैं, घर में मेरे पास फोन नहीं था और इसी बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। दरअसल मैं अपने फोन से काफी परेशान रहती हूँ। खास बात यह है कि यहाँ अनजान लोगों के बीच रहने का मौका मिला। हम पहले से ही सोच लेते हैं कि ऐसे लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशंस नहीं रह सकते, लेकिन होता इससे जस्ट अपोजिट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रश्मि और मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। आम धारणा भी है कि एक ही इंडस्ट्री की दो एक्ट्रेसेस के बीच अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। हालांकि रश्मि और मेरे केस में ये बात पूरी तरह से गलत निकली। आगे देवोलीना से पूछा गया, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आपके रिश्ते कभी बने तो कभी बिगड़े, इसकी वजह क्या रही? देवो कहती है, शुरुआत में सिद्धार्थ और मेरे बीच अच्छी बातचीत रही। मुझे लगा हम दोस्त बन सकते हैं। कुछ गलतफहमियां हो गई, हम दूर हो गए। वो नेचर से घर में सबसे गुस्सैल हैं और ऐसी बातें बोल जाते हैं जो औरों को बुरी लगती हैं, लेकिन मुझे हमेशा से लगा है कि वो दिल के बुरे नहीं हैं, इसलिए मैंने उनसे रिश्ते सुधारने की कोशिश की। जब मैं बीमार थी तो उन्होंने भी मेरा ध्यान रखा। देवोलीना से सवाल किया गया, घर में सबसे अधिक दिमाग लगाकर और चालाकी से कौन खेल रहा है? देवो कहती हैं, पारस जो है वो अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। घर में सबसे अधिक चालाकी से खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सारी प्लानिंग फेल है। वो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है और उसमें खुद ही गिर जाता है। ये बयान पारस छाबड़ा को लेकर देवोलीना भट्टाचार्य ने दिया। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।